कितना भी ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, राहुल गांधी जी के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपसे जवाब लेकर के रहेंगे। जेपीसी का गठन करना पड़ेगा। और जब तक ये जेपीसी की मांग को पूरा नहीं करते हैं, हम लगातार अपना विरोध जारी रखेंगे। गौतम अडानी जी के बीच जो गहरा रिश्ता है, संबंध है, जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न भी उठते हैं, ये सारा मामला को हम पर्दाफाश करके ही रहेंगे। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। में बात करूंगा जेपीसी की, मैं बात करूंगा अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की, मैं बात करूंगा अपोजिशन की। जी हां, आज पार्लियामेंट में जो हुआ, बल्कि पार्लियामेंट में नहीं, यानी पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं, बल्कि पार्लियामेंट के ऊपर जो कुछ हुआ वो वाकई आजाद हिंदुस्तान की तारीख में शायद पहली बार हुआ। अपोजिशन लीडर बार बार ये गवर्नमेंट से, हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी के सिलसिले में है उसकी जेपीसी से जांच कराई जाए, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इसकी जांच कराई जाए। लेकिन सरकार है कि जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सरकार ये कहना चाहती है कि उसका अडानी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके की पर्दापोशी की जा रही है और जिस तरह से अडानी का दिफा किया जा रहा है, उससे तो ऐसा लगता है कि कोई गहरा रिश्ता है। और यही वजह है कि आज 7 दिन हो गए हैं, 8 दिन हो गए हैं कि जब पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चल सकी है। और ये पार्लियामेंट की कार्रवाई कोई आम इजलास नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ये बजट का दूसरा सत्र है, दूसरा दौर है। और इसमें कई बिल पास होने हैं और कई ग्रांट्स पास होनी है। यानी ग्रांट्स वो होती है कि जिसमें सरकार को चलाने का पैसा मंजूर किया जाता है। अब सरकार का मंसूबा यह है कि बगैर बहस के उन ग्रांट्स को मंजूर कर लिया जाए, यानी पार्लियामेंट चले या न चले। और यह डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन आज जो मैं बताना चाहता हूं, जो रिपोर्ट लेकर के हाजिर हुआ हूं, वो ये कि हिंदुस्तान की तारीख में यह पहली बार हुआ है कि जो अपोजिशन लीडरान हैं, जो संसद हैं, वो न तो संसद के बाहर नजर आए, न संसद के अंदर नजर आए, बल्कि संसद की छत पर चढ़ गए। छत पर चढ़ करके उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। मैं समझता हूं कि यह अपने आप में बिल्कुल नया अंदाज था, बिल्कुल नया तरीका अपनाया है अपोजिशन ने इस हंगामे के लिए। और इसमें सब शामिल थे, सिर्फ कांग्रेस नहीं, बल्कि देखा जाए तो अपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं उनके मेंबरान पार्लियामेंट इसमें शामिल थे। कुछ तो कॉरिडोर में चढ़ गए और कुछ तो छत के ऊपर भी, जहां पे तिरंगा लगा रहता है, वहां तक पहुंच गए। अभी तक तो आपने देखा कि जब कोई बहस होती है, अपोजिशन जब शोर मचाता है तो वो वेल में उतर जाता है और वेल में उतर करके शोर मचाता है, नारेबाजी करता है। उस पर भी स्पीकर मना करते हैं कि अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ जाइए। लेकिन 7-8 दिन हो गए कि बार बार जैसे ही शोर होता है, ये जो कार्रवाई एडजर्न कर दी जाती है, यानी दिन भर के लिए मुलतवी कर दी जाती है। इस बार जरा कुछ डिफरेंट भी है। डिफरेंट ये है कि इस बार खुद मोदी सरकार भी प्रोटेस्ट में शामिल है, यानी वो भी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसकी डिमांड क्या है कि राहुल गांधी हाउस में आकर के माफी मांगे। जाहिर है कि ये डिमांड जो है वो बिला वजह की है। इस डिमांड को लेकर के गवर्नमेंट अगर 7-8 दिन पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही है, उसमें शामिल है, यानी अपोजिशन तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट भी अगर उसमें शामिल है, तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि कोई बहस हो, कार्रवाई चले, क्योंकि मामला जो है वो अडानी का है। और अडानी आपको पता है कि दुनिया के दूसरे बड़े आदमी बन गए थे, लेकिन न जाने क्या हुआ कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से वो 30वें नंबर पर पहुंच गए। अब फिर यह कहा जा रहा है कि वो 22वें या 25वें नंबर पर आ गए। लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा मंडरा रहा है वो ये कि आपने सुना होगा कि अमेरिका के बैंकों में इस वक्त जो है वो कड़की चल रही, यानी खसारे में, घाटे में चल रहे हैं, बंद हो रहे हैं बैंक। और वही सूरत हाल हिंदुस्तान में भी पैदा होने का खतरा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये आरबीआई के जो गवर्नर हैं, ये उनका बयान है। तो ऐसी सूरत में अगर अपोजिशन डिमांड कर रहा है तो कोई गलत नहीं। देखिए कांग्रेस के जो लीडरान हैं वो किस तरीके की डिमांड कर रहे हैं, सुन लीजिए।
देखिए, जिस तरह से इस पूरे सत्र के दौरान विपक्ष पहले दिन से मांग कर रहा है कि जेपीसी का गठन करिए, और सरकार भाजपा हर दिन भाग रही है सदन से। आज फिर सदन से भागी और सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित है। तमाम विपक्ष के सहयोगी दलों ने एक साथ मिल करके आज एसबीआई जो ब्रांच है उसके सामने हमने प्रोटेस्ट किया, और हमने ये कहा है कि एसबीआई और एलआईसी की लूट का जवाब सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देश की गरीब जनता का पैसा लगा हुआ है। सरकार अडानी के मुद्दे पर सदन से भाग नहीं सकती है। आप कितना भी ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, राहुल गांधी जी के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपसे जवाब लेकर के रहेंगे। जेपीसी का गठन करना पड़ेगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आपको गठित करनी पड़ेगी। आज हम लोगों ने पार्लियामेंट में पहले मंजिल से गांधी स्टैचू के सामने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है, ना सदन चलने देती है, ना सदन के बाहर हम लोगों को सुन रही है। इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए आज हम लोगों ने पहली मंजिल से प्रोटेस्ट किया। अडानी घोटाले पे हम सब चर्चा चाहते हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं। आज दूसरे हफ्ते का 7वां दिन है और ये गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है। जिस डिक्टेटरशिप से सरकार ये देश को चलाना चाहती है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, और जब तक ये जेपीसी की मांग को पूरा नहीं करते हैं, हम लगातार अपना विरोध जारी रखेंगे। सारे विपक्षी दल पिछले हफ्ते से जेपीसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भाजपा ने इस पूरे सदन को अडानी को बचाने के लिए इसको स्थगित कर दिया है, विफल कर दिया है। लेकिन हम अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। आज सारे विपक्षी दलों ने पार्लियामेंट के पहले माले से, फर्स्ट फ्लोर से हमने एक बड़ा बैनर लेकर पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार से सदन का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, और सदन में जनता की आवाज, बजट पर अहम चर्चा और जेपीसी की मांग को नजरअंदाज कर रही है, ताकि प्रधानमंत्री के करीबी दोस्त अडानी जी को जेपीसी प्रोब से बचा सके। लेकिन हम अडानी जी और मोदी जी की जो हमारी ये मांग है, इससे हम पीछे हटने नहीं वाले। विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट है, और हम देश के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके करीबी दोस्त गौतम अडानी जी के बीच जो गहरा रिश्ता है, संबंध है, जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न भी उठते हैं, ये सारा मामला को हम पर्दाफाश करके ही रहेंगे। तो देखा आपने, और ऐसा लग रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, सब मिल करके, समाजवादी पार्टी हो, सब मिल करके इस वक्त सरकार को घेर रहे हैं। और उनकी डिमांड एक है कि अडानी के मामले की जांच जेपीसी से कराई जाए। अब देखना यह है कि सरकार जांच कराती है या फिर पार्लियामेंट साइनडाई हो जाती है। शुक्रिया।